और अब जब सीधे सीधे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए रानी से कहा गया तो बताते हैं कि उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया, इनकार कर दिया। इतनी बड़ी संख्या में जाट मतदाता होते हुए भी भले ही आज तक कभी राजस्थान का मुख्यमंत्री कोई जाट समाज से ना बना हो। राजस्थान में कितनी कारगर होंगी रानी? क्या सचिन और गहलोत चल पाएंगे साथ साथ? मध्य प्रदेश में मामा का कायम रहेगा राज या कमल बनाएंगे कांग्रेस को नाथ? किसका बजेगा डंका, किसको मिलेगी मात? विधानसभा का महासंग्राम। नमस्कार, मैं संजय बग्गू, मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं मैं राजस्थान के चुनाव को लेकर। राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कभी भी चुनाव की घोषणा हो जाएगी और मान लिया जाए कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है। जब चुनाव है तो चुनावी बातें ही होंगी। प्रधानमंत्री मोदी 2 रैलियां कर चुके हैं राजस्थान के अंदर बड़ी, और उन दोनों रैलियों के अंदर एक उन्होंने संकेत दिया कि कमल निशान को देखें, यानी कि मोदी को देखें। मोदी वर्सेस गहलोत। मेरी जो चर्चा का विषय आपसे आज यही है। राजस्थान के अंदर 2 बड़े फैक्टर हैं जिन पर काफी हद तक चुनाव प्रभावी रहेगा। पहला फैक्टर है रानी वसुंधरा राजे सिंधिया, यानी कि महारानी वसुंधरा, और दूसरा फैक्टर है जाट मतदाता। क्योंकि बात बीजेपी के बारे में आपसे करने जा रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इन दोनों कनेक्शन को करते हुए कि आखिर रानी कितनी प्रभावी होंगी चुनाव के अंदर और जाट मतदाताओं का क्या रुझान रह सकता है, क्या जाट मतदाता सोच सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रानी की। राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की 2 रैलियां हुई। उन रैलियों के अंदर मोदी जिस खुली जीप में पहुंचे, उस जीप के अंदर प्रदेश अध्यक्ष तो थे लेकिन रानी नहीं थी। मान लिया जाए कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं राजस्थान के अंदर एक ऐसी नेत्री हैं जो भीड़ जुटाऊ नेत्री हैं, जो राजस्थान के तमाम मतदाताओं को प्रभावित करती हैं, चाहे वो राजपूत मतदाता हैं, जाट मतदाता हैं, पिछड़े मतदाता हैं, इवन मॉडर्न मुस्लिम मतदाताओं के अंदर भी वसुंधरा राजे सिंधिया की कहीं ना कहीं से है, पकड़ है। 35 सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता प्रभावित करते हैं। लेकिन क्योंकि मैं आज आपसे बात करने चला हूं जाट मतदाता और रानी के बारे में, तो सबसे पहले महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया की बातें करें कि अभी पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री रैली करने गए, एक रैली 25 तारीख को हुई थी जयपुर में और एक अभी 2 दिन पहले जब रैली प्रधानमंत्री ने की, दोनों रैलियों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने यह संकेत नहीं दिया कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। जब ये बात चली तो मोदी जी ने कहा कि राजस्थान के अंदर कमल के निशान को देखें, बीजेपी को देखें, यानी कि मोदी को देखें। और एक तरह से चुनाव मोदी वर्सेस गहलोत में आकर के रुक गया। उसी शाम को ही चुनाव समिति की बैठक हुई। चुनाव समिति की बैठक के अंदर प्रधानमंत्री मोदी भी थे, राजस्थान के और नेता भी थे, गृह मंत्री अमित शाह भी थे, जेपी नड्डा भी थे और वसुंधरा भी थी। सूत्र बताते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया से ये कहा गया कि आप चुनाव लड़ें अशोक गहलोत के सामने। अशोक गहलोत के सामने रानी एक बार पहले भी चुनाव लड़ी हैं और चुनाव हार चुकी हैं। और अब जब सीधे सीधे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए रानी से कहा गया तो बताते हैं कि उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया, इनकार कर दिया। यानी कि जो प्रधानमंत्री मोदी का वसुंधरा राजे को एक ये कहना था, एक चैलेंज कह सकते हैं इसको, और या फिर चुनौती कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि उनको एक सौगात दी गई, या फिर ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने वसुंधरा राजे से ये कहा कि आप ये करें, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो उसका जवाब दिया वो ना में था। आपको पिछले अगर 3, 4, 6 महीने का, 1 साल का राजनीतिक परिदृश्य दिखाएं राजस्थान का, तो वसुंधरा राजे सिंधिया की स्थिति बीजेपी के अंदर ये है कि सांप और छछूंदर वाली बनी हुई है। बीजेपी के नेता ना तो सीधे सीधे वसुंधरा राजे सिंधिया को प्रमोट करते हैं, ना सीधे सीधे वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में ये कहा जाता है कि प्रत्याशी होंगी, ना पीछे किया जाता है। मान लिया जाए कि वसुंधरा राजे सिंधिया का जो कद है राजस्थान के अंदर, अगर कोई भीड़ जुटाऊ नेता है तो वसुंधरा राजे हैं। आप एक बात अगर पिछले चुनावों में जाकर देखें तो वसुंधरा राजे हर चुनाव से पहले अपनी यात्रा निकालती रही हैं। साल 2003 से आप अगर देख लें, और अब 2023 का चुनाव है, यात्राएं तो बीजेपी की 4 निकली, लेकिन रानी कहीं नहीं थी, वसुंधरा राजे सिंधिया कहीं नहीं थी। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया की यही स्थिति रही, यानी कि कभी हाँ कभी ना वाला रहा, कहीं बेरुखी रही, तो फिर जो समीकरण बता रहे हैं कुछ ऐसा है कि मुश्किल हो सकती है बीजेपी के लिए। और अगर 2023 में मुश्किल हो गई तो मान लिया जाए कि 2024 मुश्किल भरा होगा। तो ये तो रानी वसुंधरा राजे का था कि जिनके लिए हालांकि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा,
भले ही वहाँ कितनी रैलियां कर रहे हैं, कितना ही जा रहे हैं, मीटिंग हो रही है। एक बैठक तो वो भी आपको ध्यान होगी जो रात को 3 बजे तक चली। जब बैठक से निकली थी रानी वसुंधरा राजे, तो उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार का उनका वक्तव्य था, जिस प्रकार का उनका बयान था, वो कहीं कटाक्ष वाला था। ये तो कहा कि सब ठीक है, सब ठीक होगा, लेकिन इसके साथ साथ कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बताते हैं उस बैठक के अंदर भी जब वसुंधरा राजे ने अपने प्रत्याशियों के बारे में बात की तो उनसे ये कहा कि जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट दिए जाएंगे, और जिताऊ प्रत्याशियों का पैमाना क्या है इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं हुआ करता। अब ये बहुत सारी बातें हैं जिससे कि लगता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं अभी तक बीजेपी के अंदर वो जो मुकाम उनको चाहिए था ना उनको वो मिल पाया है, और जब वो मुकाम नहीं मिल पाया, जब वो स्पष्ट स्थिति नहीं हो पा रही, तो वसुंधरा राजे भी अनमने मन से काम कर रही हैं, जिसका नुकसान निश्चित रूप से बीजेपी को हो सकता है। मैंने आपसे कहा कि दोनों बड़े फैक्टर हैं, एक रानी वसुंधरा राजे और दूसरा जाट मतदाता। अब आपसे बात करते हैं जाट मतदाताओं की। राजस्थान प्रदेश के अंदर जो टोटल मतदाता हैं उसका लगभग 17% जाट मतदाता हैं। इतनी बड़ी संख्या में जाट मतदाता होते हुए भी भले ही आज तक कभी राजस्थान का मुख्यमंत्री कोई जाट समाज से ना बना हो, लेकिन ये जरूर है कि जाट मतदाता राजस्थान की राजनीति को प्रभावित जरूर करते हैं। भले ही 1 नंबर की कुर्सी ना मिली हो, लेकिन राजस्थान के अंदर बड़ी संख्या में कैबिनेट मंत्री और मंत्री जरूर जाट समाज के बनते हैं। भले ही राजस्थान का मुख्यमंत्री जाट समाज का नेता ना बन पाया हो, लेकिन हर विधानसभा के अंदर 18 से 20% जाट जो नेता हैं वो विधायक बनते हैं। पिछली बार भी 37 जाट नेता विधायक थे। वहीं 25 सदस्यीय जो लोकसभा है, जो 25 मेंबर पार्लियामेंट के बनते हैं राजस्थान से, उनमें से भी 7 लोकसभा के सदस्य जाट थे 2019 में। तो अगर जाट मतदाताओं की देखें तो ये बड़ी स्पष्ट बातें वहाँ से जो संदेश आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि जाट मतदाता अशोक गहलोत से भी पूरी तरह खुश नहीं है। अशोक गहलोत के पक्ष में भी मतदान करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। लेकिन जिस प्रकार अशोक गहलोत से अगर जाट मतदाता वहाँ का नाराज है, तो राष्ट्रीय राजनीति हो या प्रादेशिक राजनीति हो, ये भी स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी के पक्ष में भी जाट मतदाता जाने को तैयार नहीं है। जाट मतदाता चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, भले ही आप एक देख सकते हैं विकल्प के तौर पर कि जाट मतदाता भले ही कितने नाराज थे, लेकिन जब 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो जाट मतदाताओं ने उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को वोट कर दिया। वेस्टर्न यूपी का जो जाट मतदाता था उन्होंने कुछ प्रतिशत में बीजेपी को वोट दिया, जिसके चलते कि वेस्टर्न यूपी के अंदर बीजेपी की स्थिति ठीक ठाक रही, अच्छी रही और सीटें जीतने में कामयाब हुए। लेकिन क्या राजस्थान में वो पुनरावृत्ति होगी? बहुत सारी बातें हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर फुल फ्लैश नेता थे। स्पष्ट कह दिया गया था कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, और योगी आदित्यनाथ अपनी जो छवि बना चुके थे उनके लिए ना पीएम की जरूरत थी ना एचएम की जरूरत थी। हालांकि प्रधानमंत्री भी गए, गृह मंत्री भी गए, लेकिन जो मतदाता कहते हैं उत्तर प्रदेश के, वो योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा फेम थे। सेम वही स्थिति राजस्थान की है कि अगर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, सेंटर के नेतृत्व से जाट समाज खास खुश नहीं है, अगर वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि भले ही ठाकुर समुदाय से थी, लेकिन बाद में क्योंकि वो जाट समाज से भी उनका नाता रहा, तो इसलिए माना जाता है कि जाट मतदाता काफ़ी हद तक रानी वसुंधरा राजे सिंधिया से प्रभावित होते हैं। लेकिन जब एक तरफ केंद्रीय नेतृत्व से जाट मतदाता खुश नहीं है और प्रदेश के अंदर उनको अपनी मनचाही चीज़ नहीं मिल रही, यानी कि वसुंधरा राजे प्रदेश का चेहरा नहीं है, और जब अगर प्रदेश का चेहरा वसुंधरा राजे नहीं है, तो आखिर क्यों कर जाट मतदाता फिर बीजेपी की तरफ मुड़ेगा? जाट मतदाताओं के आप ये मान सकते हैं कि जिस प्रकार से जो मैंने आपको बताया कि अशोक गहलोत से भी खास खुश नहीं है, आप हरियाणा का चुनाव भी इसके अंदर एक नज़ीर बना सकते हैं कि हरियाणा के अंदर जाट मतदाता चौधरी भजन लाल जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे या विपक्ष के नेता हुआ करते थे, उनसे कोई खास खुश नहीं होते थे। लेकिन क्योंकि जब स्पष्ट नेतृत्व दिखता था कि चौधरी भजन लाल ही हो सकते हैं, और भजन लाल जी भी जाट मतदाताओं के बीच में जाकर के उनकी सी बात कर लिया करते थे, तो उस लिहाज से हरियाणा का जाट मतदाता कहीं झुक जाया करता था। और आज जब बीजेपी के अंदर स्थिति स्पष्ट ही नहीं है और अशोक गहलोत भी कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश करते हैं, राजनीति के बाजीगर तो माने ही जाते हैं अशोक गहलोत, अगर बीजेपी ने रानी को आगे नहीं किया और जाट मतदाता अगर यूं ही उनके पक्ष में नहीं आया या नाराज रहा, तो मान लिया जाए कि राजस्थान के अंदर बड़ी परेशानी बन जाएगी। मैंने आपसे सीधे सीधे पहले ही कहा था कि बहुत बड़ा फैक्टर है रानी वसुंधरा राजे सिंधिया और जाट मतदाता। अब हालात क्या होते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी
चुनावों के लिए जो काउंटडाउन शुरू होना है उसके लिए टिकटों की घोषणा होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि मोदी जी स्पष्ट कह चुके हैं कि कमल का निशान पर निशाना रहेगा, यानी कि जो बीजेपी के अंदर कोई नेतृत्व यानी कि किसी को भी सीएम फेस प्रमोट नहीं किया जाएगा। इस हालात में क्या वसुंधरा राजे उतनी मेहनत से काम कर पाएंगी, उतनी शिद्दत से काम कर पाएंगी? हालांकि वसुंधरा ने पिछले दिनों कहा था कि भगवान सब देखता है, लेकिन क्या भगवान के सहारे रह करके वसुंधरा राजे ये सोच पाएंगी कि नेतृत्व उनको ही सीएम फेस बना देगा चुनाव के बाद में? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या जाट मतदाता बीजेपी की तरफ झुक पाएगा, मोल्ड हो पाएगा? और अगर ये दोनों स्थितियां रही, यानी कि वसुंधरा जी आधी अधूरी मानी रही, वसुंधरा ने पूरी शिद्दत से काम नहीं किया और जाट मतदाता बीजेपी के फेवर में नहीं आया, तो मान लिया जाए कि राजस्थान विधानसभा के लिए बीजेपी के जो चुनाव परिणाम होंगे वो बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि सुखद ना हो, क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति दिख रही है वो 50-50 लोग कहते हैं कि कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में अगर दो बड़े फैक्टर बीजेपी नहीं साध पाई तो परेशानी बन सकती है। आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के कि आखिर चुनाव परिणाम कैसे हो सकते हैं, चुनाव का जो प्रारूप चलेगा वो कैसा हो सकता है, बीजेपी नेतृत्व हो या कांग्रेस का आला कमान हो वो किस प्रकार के फैसले कर सकता है। और आपके कमेंट्स जो हमें मिलेंगे उसके आधार पर हम भी कोशिश करेंगे कि आपको कुछ नया बताएं। इस प्रकार के वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।